अपने आप को इतना बदल दे कि केवल आप ही नहीं मगर आपके आसपास के सभी लोग उस बदलाव को महसूस कर सके। नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशन कंट्रोल कैसे होता है और ऐसी कौन सी हम 3 चीजें करें जिससे कि हमारा इंट्यूशन हमें अभी से ही आना चालू हो जाए, वो भी हमारे पैशन से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंट्यूशन क्या होता है। इंट्यूशन और कुछ नहीं, हमारे ही अपने विचार, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज जिसके बारे में हम पूरा दिन सोचते या बात करते हैं, उसी को हम इंट्यूशन कहते हैं। मगर ये इंट्यूशंस कंट्रोल कैसे होते हैं? जो भी हम पूरे दिन में सोचते हैं, जिस बारे में भी सबसे ज्यादा सोचते हैं, वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक पास्ट मेमोरी है, जहाँ पे सारी चीजें जिसके बारे में हम पूरा दिन सोचते हैं वो जाके सेव होती है। और वही जो चीजें जो स्टोर हुई है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है हमारे थॉट्स और आइडियाज के रूप में हमारे माइंड में। तो जो स्टोर्ड चीजें हैं वो वापस से हमारे माइंड में आती है और उसके बारे में हम सोचते हैं। फिर वही थॉट्स एंड आइडियाज वापस जाके हमारे पास्ट मेमोरी में सेव हो जाती है और वापस से वो रिफ्लेक्ट होती है और हमें वही सारी थॉट्स और आइडियाज वापस से दिखाई देते हैं। पूरा दिन हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा दिन हम पास्ट में जीते हैं, हमें वही पास्ट की बातें बार बार दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं हमारे अंदर। हमारे ब्रेन में वही थॉट्स चलते रहते हैं। हम क्यों चलते हैं? क्योंकि अब वो इतने बार स्टोर हो चुके हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि हमारे ब्रेन में वो कंप्लीटली हार्ड वायर हो चुके हैं न्यूरॉन्स के। अब क्योंकि उसके न्यूरॉन्स हार्ड वायर हो चुके हैं, तो वैसे ही थॉट्स, वैसे ही आइडियाज हम पूरा दिन देखते हैं, वैसा ही हम फील करते हैं। अब अगर आपको ऐसे थॉट्स, ऐसे आइडियाज चाहिए जो आपको अपने पैशन से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड नहीं जो स्टोर्ड हो, मगर उससे रिलेटेड जिससे कि हमें सबसे ज्यादा करना पसंद है, तो ऐसे इंट्यूशंस के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें 3 चीजों को जरूर फॉलो करें, वो भी आज से। जैसे कि सबसे पहली चीज के बारे में हम बात करेंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड। हमारे माइंड में हमें जो भी चीज चाहिए, जो हमें करना पसंद है, उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि आपको क्या करना पसंद है, या तो फिर आपके पास 3-4 चीजें हैं जो आपको सब कुछ करना पसंद है, उसमें से कोई एक चीज आप डिसाइड कीजिए कि क्या मेरी प्रायोरिटी है और क्या सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है करने में, और क्या मैं इससे रिलेटेड अपना करियर बना सकता हूँ। जब आपकी वो प्रायोरिटी सेट हो जाए, उसके बाद आपके माइंड में वो क्लैरिटी आ जाती है कि यस, ये वो चीज है जिस पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना है। सबसे पहला हमारा पॉइंट था क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। पहले आप क्लियर कीजिए कि आपको चाहिए क्या। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट बताता है हमें कि एक बार हमें जब क्लैरिटी आ जाती है, तो उसके तुरंत बाद आपको उससे रिलेटेड एक्शन लेने चालू करने हैं। आप बैठ के वेट नहीं कर सकते कि आपको कोई आइडिया आएगा या तो कोई थॉट आएगा, उसके बाद आप उस पे काम करना चालू करेंगे। हमारा ब्रेन ऐसे बिल्कुल भी नहीं काम करता। हमारा ब्रेन उस चीजों के थॉट्स और आइडियाज देता है जिस चीज में हम सबसे ज्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो अगर आप अपने पैशन पे अभी से ही एक्शन लेना चालू कर देंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आप जब उसको काम कर रहे हैं तो आपके पास और थॉट्स और आइडियाज उससे रिलेटेड आ रहे हैं। हमारा ब्रेन उस चीजों के थॉट्स और आइडियाज देता है जिस चीज में हम सबसे ज्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कैलेंडर में कुछ 3 to 4 आवर्स को ब्लॉक कर दें, और हर रोज अभी से ही, पहले दिन से ही वो 3-4 घंटे आप उस अपने पैशन पे काम कीजिए। अगर आपका मन नहीं भी होता है, आपको ऐसा फील नहीं भी हो रहा है कि मैं काम करूं उस पे, फिर भी आप अपने आप को पुश कीजिए और जाके वो काम कीजिए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी बुक लिखनी है तो मैं 9 o'clock से लेके 11 o'clock तक ब्लॉक करके रखी हूँ अपने कैलेंडर में, और उतने बजे मैं अपनी बुक राइटिंग करती हूँ। मुझे आइडियाज़ आए या नहीं आए, मुझे फील हो या ना हो, या बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस हो, उसके बावजूद भी मैं वो काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन इसी बेसिस पे काम करता है। ये कंप्लीट साइंस है। जैसे ही आप उस टाइम पे उतने बजे वो काम करने बैठते हैं तो आपका ब्रेन समझ जाता है कि हर रोज यही वो काम कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, उसी टाइप के न्यूरॉन्स आपके सेट हो रहे हैं। तो जब भी आप बैठते हैं 2 से 3 घंटे, तो आप अपने ब्रेन को एक मैसेज भेज रहे होते हैं कि ये मेरे लिए एक प्रायोरिटी है, और उस पे ब्रेन तुरंत काम करने लगता है। आपको थॉट्स, आपके आइडियाज, आपका क्रिएटिव जोन ओपन हो जाता है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे आइडियाज आपको आएंगे कि आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि ये कहाँ था। अगर आप ये नहीं करते हैं तो भी आपको इंट्यूशंस आएंगे, मगर उसमें शायद 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, क्योंकि आपको बुक राइटिंग की हैबिट नहीं है, क्योंकि आप हर रोज लिखते नहीं हैं। तो हमारे ब्रेन में जो थॉट्स और आइडियाज आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड आएंगे। तो क्या हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स और आइडियाज पे काम करना है, या फिर हमें उस पे काम करना है जो हमें पसंद है? तो हमें उस लूप से बाहर निकलना है, और वो लूप है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, और वो स्टोरेज जो लगातार स्टोर हो रहा है हमारे ब्रेन में। उससे बाहर निकलने के लिए आपके लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड और एक्शन लेना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार जब आप अपना एक्शन लेना चालू कर देते हैं तो यहाँ पे हम पहुँचते हैं अपने 3rd पॉइंट पे। तो हमारा 3rd पॉइंट है कि जब हम किसी चीज पे एक्शन लेना चालू करते हैं तो हमें आता है इंट्यूशंस, मतलब थॉट्स एंड आइडियाज रिलेटेड टू जो भी चीज हमें पसंद है करना। तो नाउ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें आइडियाज आएंगे, मगर वो आइडियाज कब आएंगे ये तो नहीं पता। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब वो 3-4 घंटे में अपना वो काम कर रहे होंगे तभी वो आइडियाज आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप नहा रहे हो, आप खा रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप वॉक पे गए हो, कोई भी टाइम पे आपको वो आइडियाज आ सकते हैं। तो आपको इस 3rd स्टेप में सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको अपने कान, नाक, आंख सब खोल के रखने हैं, और आपको कंप्लीट नोटिस करना है कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या आइडियाज आ रहे हैं। आपको उसके लिए अलर्ट होना बहुत जरूरी है। आप जब अलर्ट रहते हैं तो आप अपने आजू बाजू की सारी चीजों पे ध्यान देते हैं। क्या कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल, या तो फिर कोई किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, या फिर कभी आप ऑफिस गए तो वहाँ कोई मेंशन कर रहा है, आप टीवी पे कुछ देख रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ दिख गया, या तो फिर आप बैठे हुए हैं और आप ही को कोई क्रिएटिव आइडिया आ गया। तो आपको अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उससे पता लगा सकेंगे कि आइडियाज़ क्या है। अपने थॉट्स को वेस्ट जाने नहीं देना है। हर थॉट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वैसे भी 95% ऑफ द टाइम हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हमारे पूरे माइंड को कंट्रोल करके रखता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने अपने कोई फेवरेट आइडियाज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया तो हमारे जो थॉट्स एंड आइडियाज़ 95% ऑफ द टाइम इतने अमेजिंग होंगे, और वो हमारे पैशन से रिलेटेड होंगे। तो बी अलर्ट, ओके। और यहाँ पे मैं आपको फाइनल एक ऐसा टिप देना चाहूँगी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम आएगा। इसको बताने के लिए मैं आपके सामने एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट प्रेजेंट करना चाहती हूँ। वो कहते हैं, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ऐसे आइडियाज आए जो पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की जिसमें ताकत हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा इम्पैक्ट लाना है, ऐसा कुछ काम करना है जो पूरे दुनिया में चेंज ला सके, तो उसके लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मोनोटोनस से ऊपर बढ़ानी पड़ेगी। और उसको करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुश रहें, हायर इमोशंस पे रहें। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब हायर इमोशंस। और ये क्या है ये हायर इमोशंस?
इसके बारे में हम बात करेंगे और भी आने वाले वीडियोस में, बट मैं अभी शॉर्ट में आपको बताती हूँ। हायर इमोशंस होते हैं हमारे लव के इमोशंस, हमारे एक्साइटमेंट, हमारा पीस। एक जोन होता है पीस जब हम मेडिटेटिव मोड पे होते हैं, या तो फिर आप बहुत खुश हैं बच्चों के साथ, या एक प्यार आ रहा है आपके अंदर। अगर ये सारे इमोशंस को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप हायर फ्रिक्वेंसी में हैं। और जब आप हायर फ्रिक्वेंसी में होते हैं तो यू एक्सपेक्ट लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंट्यूशंस, अच्छे अच्छे आइडियाज आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो आपके पैशन की तरफ आपको लेके जाएगा, और जब आप उस पर एक्शन लेंगे तो वो आपके लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आजू बाजू वाले सभी लोगों को और इस दुनिया को बदलने की वो ताकत रखता है। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी चीज़ों को समझिए और अपने पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम अपने पे ध्यान देते हैं तो हम अपनी दुनिया को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों को बदल सकते हैं। तो इसके पहले कि हम अपने वीडियो को ख़त्म करें, हम एक बार समराइज करते हैं क्या हमने इस वीडियो में देखा। हमारे लिए इंट्यूशंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने सीखा इंट्यूशंस क्या होते हैं, वो कैसे कंट्रोल होते हैं। फिर हमने देखा कि वो 3 चीज़ें क्या हैं जो हमारे इंट्यूशंस को लेके आती है हमारे पैशन के लिए। और वो 3 चीज़ें हैं, सबसे पहली हमने क्लैरिटी ऑफ माइंड, अपने माइंड में क्लियर रखिए कि आपको क्या पसंद है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक्शन लीजिए, जब हम एक्शन लेते हैं तो आइडियाज़ आते हैं। थर्ड चीज़, आपको अलर्ट रहना है कि इंट्यूशंस कभी भी आ सकते हैं, तो आपको वेट नहीं करना है पर अलर्ट रहना है। और फोर्थ चीज़ जो है, जो मैंने आपको टिप दी है, कि हायर फ्रिक्वेंसी में रहना है, खुश रहना है, क्योंकि आप जब खुश रहते हैं तो हर चीज़ आपके फेवर में होती है। आई होप कि आप आज से ही इन सारी टिप्स को यूज़ करेंगे और अपने लाइफ को चेंज करेंगे। फॉर आवर इंग्लिश व्यूअर्स, we have a channel called Aag Within. You can get the same content in English language, a link in the description box. So go ahead, subscribe to that channel and enjoy the same content that we are talking in Hindi. Thank you so much. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।